बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरें। इमरान खान साहब ख्वाजा आसिफ हरजाना केस में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और इस बात का इकरार किया कि जो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की रकम थी उसकी सरमायाकारी की गई, लेकिन जब रकम वापस आ गई तो उसके बाद मज़ीद सवालात की गुंजाइश न रही। उन्होंने ये बताया कि मुझे ये नहीं पता कि ये रकम किस इदारे में सरमायाकारी की गई और मुझे क्या तहरीरी तौर पर इसके बारे में उस वक्त बताया गया था या नहीं था, इसका मुझे इल्म नहीं है। सवाल उठाया गया कि जब ये रकम गई उस वक्त 60 रुपये का डॉलर था, जब वापस आई तो 120 रुपये कीमत थी। जो डिफरेंस है इसका फ़ायदा किसने उठाया? दूसरी बड़ी खबर, पंजाब में सियासतदान मिल बैठ कर निगरान हुकूमत का फैसला आज भी ना कर पाए और मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास है। KPK के अंदर वज़ीर आला का इंतखाब भी हो चुका और वज़ीर आला ने अपना हल्फ भी उठा लिया। फिर कराची शहर, जहाँ इस वक्त मेयर की दौड़ में शामिल हैं जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज PTI के रहनुमाओं से मिली जमात इस्लामी कराची की मेयरशिप के लिए, लेकिन इत्तलात ये हैं कि कोई खातिर खा जवाब उन्हें मौसूल नहीं हुआ। अब लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को इकट्ठा होने पड़ेगा। पंजाब के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि निगरान वज़ीर आला के जो नाम दिए गए हैं उनके खिलाफ भी एक बाकायदा मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर, और जगह जगह एक दूसरे के खिलाफ ऐसी मुहिम है कि उनकी किरदार कुशी भी की जा रही है। गोया कोई सियासी जमात एक दूसरे का फैसला मानती हुई दिखाई नहीं देती है। साथ ही साथ मुल्क की मैशत जिस सूरत हाल का शिकार है उसमें अब ये बातें की जाने लगी हैं कि जब तक सियासतदान मिल बैठ कर कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक मुल्क के अंदर इकानमी को बेहतर नहीं किया जा सकता। ये भी खबरें हैं कि मज़ीद 45 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए जाने का इम्कान है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी और इमरान खान साहब बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि उन्हें रास्ते से हटाया जा रहा है और नाअहली की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। उन्हें आउट करके और उन्हें कार्नर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्हें निकालने की बातें ज़बान ज़द आम हैं। इस सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बहस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब अली गौर बलौच साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा आलिया हमज़ा मलिक साहबा और हमारे उस्ताद और सीनियर साफ़ी तज़ियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलिया हमज़ा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करता हूँ मैं। इमरान खान साहब की आज पेशी को आप कैसा देख रही हैं? ख्वाजा आसिफ हरजाना केस में इमरान खान साहब तो अदालत चले गए, लेकिन क्या लगता नहीं है कि इमरान खान साहब अदालत जाकर फंस गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इमरान खान पे ना जितने मर्जी केसेस बना लें। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल दूंगी तोशा खाना की। तोशा खाना में मेरे ये जो कुलीग बैठे हुए हैं अली गौहर साहब, यही लेकर गए थे ना खान साहब के अगेंस्ट पिटिशन। पूछे इनसे वापस क्यों ली है? क्योंकि उस केस के अंदर जब इनसे हिसाब मांगा गया, इनसे इनकी BMW गाड़ियों का हिसाब मांगा गया, 50 रुपए के कालीन और 100 रुपए के ब्रीफकेस का हिसाब मांगा गया। ये मांगा गया कि आइन और कानून के तहत तोशा खाना तो एक ऐसी चीज है, यानी ये कोई म्यूजियम नहीं था, ये तो वो जगह थी जहां पर मुल्क के जो दूसरे मुल्क से जो गिफ्ट आए थे वो चीजें रखी जाती थी, जिन्होंने हर 6 से 1 साल के बाद नीलामी में जाना था। अगर नीलामी नहीं होती थी तो वो BMWs की नहीं होती थी, नीलामी नहीं होती थी तो जो इनके लीडरान अपने घरों को जिनसे भर रहे थे उनकी नहीं होती थी। यहां पर पूछे हीरो का सेट कौन लेकर गया था? जो इनकी लीडरानी जो अभी लीड करने 29 तारीख को यहां पर लैंड करने लगी हैं, कौन ज्वेलरी बॉक्सेस अपने घर भर के लिए कर गया था? किसके इस्तेमाल में वो गाड़ियां? तो जब इनके जिसे कह लेना कि जवाब देने की बात आई तो जैसे ये बाकी चीजों से भागते हैं ये उससे भी भाग गए। सेम केस में अब मैं आपको ये बता दूं, फॉरेन फंडिंग का केस निकाल लें। जब इनसे पूछा अपने जमा कराएं, सारे के सारी अपनी रसीदें लेकर आए, अपनी रसीदें देने से भी भाग गए। कभी आपने फॉरेन फंडिंग का ये बातें तो मेरे ख्याल में होती रहती है। अगर हम आज के मुकदमे की स्पेसिफिक बात करें, नहीं ये बातें होती नहीं रहती हैं। मैं आज के मुकदमे के ऊपर भी मैं आपको आ जाऊं। जिन लोगों की आप बात करें ना, उनकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है ना उनकी कोई बातें हैं। जिनकी सीटें तोहफे में मिली हो ना, फोन ना फ्रेंड करके मिली हो। अब मैं तो सिर्फ इतना देख रही हूं कि इमरान खान से इतने खौफजदा है कि ये कहते हैं कि जी सब कुछ कर लो, सिर्फ एक इमरान खान का रास्ता रोक लो। इमरान खान साहब को इस बात का इल्म नहीं है, ये याद नहीं होगा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट कौन सा था? फिर क्या जब रकम गई वहां पे $3 मिलियन की, वापस जब आया तो उससे जो डिफरेंस आया उसका फायदा किसने उठाया? ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं।
देखें मेरी बात सुने, हम हर सवाल का जवाब भी देंगे, हम किसी सवाल से भागेंगे नहीं, हम हर रसीद का जवाब भी देंगे। जहां तक मैं ये समझती हूँ कि शौकत खानम पे जिस तरह की मिलिशियस किस्म की कैंपेन करने की कोशिश की गई है ना, यानी एक ऐसा अस्पताल जहां पर 70% लोगों का, मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा था, ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे ने उसको भी नहीं छोड़ा। और मैं सिर्फ इतना समझती हूँ इनकी सारी सियासत घूमती है शौकत खानम के अगेंस्ट, नमल यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, अल-कादिर यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट या एक घड़ी के अगेंस्ट। इनके पास इमरान खान के अगेंस्ट साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। अली गौहर बलोच साहब, जो आलिया साहब बात कर रही हैं कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जहां कैंसर के मरीजों का इलाज होता है, जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता है, एक बड़ी सहूलत है इमरान खान साहब ने जो बनाई, लेकिन उस पर भी एतराज़ात, उस पर अब अदालत, उसके ऊपर आपने सवालात उठाए, उसके ऊपर आपने कंपेन की जिस पर इमरान खान साहब आपको अदालत ले गए। क्या शौकत खानम को इससे अलग नहीं रखना चाहिए था? ये सवाल है आलिया अब्दा साहबा का। दूसरा ये बताइएगा कि जो बात कर रही हैं आलिया साहबा कि ये सूरत हाल सियासत के अंदर आप मुखालफिन की बात करते हैं, आवाम को रिलीफ देने की बात आप क्यों भूल गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नसरुल्लाह मलिक साहब, मैंने आलिया साहबा की तफसील के साथ बातें सुनी हैं और बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ बैठकर इनके झूठ सुने, और इन तमाम झूठी बातों को जो है हजम करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इन्हीं के आज के प्रोग्राम में आज मैं इन्हीं के सवालों के जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मतलब है कि उनके बयान को चैलेंज इमरान खान ने किया था, और आज अदालत में जाकर उनको मुंह की खाना पड़ी। और शुक्र है कि हम मशकूर हैं इमरान नियाज़ी साहब के कि ये तो मतलब है कि उन्होंने हमें मौका दिया कि उनके करतूत जो हैं, जो वो मतलब जो उन्होंने अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, झूठा लिबादा कि मैं एक मसीहा हूँ कौम का और मैं इंतहाई ईमानदार हूँ, वो आज पाश हो गए और अवाम के सामने खुलकर आ गए। ये शौकत खानम एक ऐसा इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है, बातें सही करनी चाहिए, जो कि एक मतलब है कि एक ऐसा इदारा बनाया गया था जिससे कि लोगों का इलाज हो सके। और इसमें ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ इमरान खान या पीटीआई नहीं, इसमें पूरी पाकिस्तानी कौम ने कि ये एक अच्छा काम था और उसमें हिस्सा डाला। असल हकीकत ये है कि शौकत खानम के अस्पताल के पैसों के साथ, अवाम के पैसों के साथ और मुखय्यर हजरात के और गुरबा के पैसों के साथ इमरान अहमद नियाज़ी ने जुआ खेला, जो आज अदालत में साबित हो गया। और ये वही पैसा है जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब की बाजी की जेबों की जब तलाशी ली गई तो जो अरबों रुपया निकला है, ये वही खैरात का पैसा है जो पाकिस्तान की अवाम ने खैरात के लिए दिया था। और इमरान नियाज़ी साहब ने जुआ खेलने के बाद अपनी बहनों की जेबें भरी, और जिस तरह से दीगर पाकिस्तान में बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल इनके दौर में बने, उनमें से ये भी एक तरीका वारदात जो है वो इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने अपनाया। दूसरा, आलिया हमजा साहिबा ने अभी सवाल किया कि तोशा खाना केस में मैंने अपनी दरखास्त विड्रा की है, तो मोहतरमा को आईना दिखाने के लिए मैं ये अर्ज करूंगा कि तोशा खाना केस में जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसला दे चुका है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने करोड़ों और अरबों रुपए बेदर्दी के साथ लूटे हैं। अब हमने दरख्वास्त दी थी कि उसमें इनको मतलब लाइफ टाइम नाअहल करार दिया जाए, लिहाजा वो केस अब हाई कोर्ट में चला गया, हम उस केस में फरीक बन गए और हमारे कानूनी माहिरीन ने भी ये मशवरा दिया कि नाअहली जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से होगी, वो परमानेंट नाअहली जो है वो तोशा खाना के जो इलेक्शन कमीशन है नहीं दे सकता। इसलिए चूंकि मैं उधर जाकर हाई कोर्ट में फरीक बन गया हूं उस तोशा खाना केस में, लिहाजा इधर अब उस दरखास्त का देना जो था वो गैर मुअस्सर हो गया था, इसलिए हम उधर गए। और दूसरी बात ये है कि अगर इनको इस बात का कोई शायबा है, अगर ये हमारी बात को चैलेंज करना चाहते हैं, तो ये खुशी के साथ ये जो झूठे इल्जामात लगा रही हैं, ये तोशा खाना केस के अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने तो सारी चीजें डिस्प्ले में लगा दी हैं, और अगर हमारे साबका एतवार पर भी ये उंगलियां उठाते हैं तो हम हर एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम इनकी तरह अरबों रुपए की जो डायमंड की ज्वेलरी थी वो जेबों में भर के पिंकी पीरनी की तरह घरों में लेकर नहीं गए हैं। अब इनकी करप्शन के किस्से, अब इनकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के किस्से ज़बाने ज़द-ए-आम में, मैं आपके अगले सेगमेंट में उनकी भी वजाहत करूंगा। ठीक है वज़ीर लगारी साहब, इमरान खान साहब को डर किस बात का है? बार बार कहते हैं मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, क्या वजह है? अगर मुकदमात में इमरान खान साहब के पास अपने सबूत मौजूद हैं, अगर उनके खिलाफ कोई ऐसा सॉलिड मुकदमा नहीं है, फिर इस बात का इजहार बार बार क्यों करते हैं?
मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ये क्यों कह रहे हैं। पहली बात यह है कि नाअहल करने के लिए कौन सा फोरम इस्तेमाल किया जाएगा, क्या ये अदलिया का फोरम होगा, और क्या अदलिया ने अब तक इमरान खान के किसी मसले में ये जाहिर किया है कि उनको रिलीफ नहीं मिला है? क्या अदलिया ने एक एक दिन में 20-20 मुकदमात की जमानतें नहीं ली हैं, जबकि लोग बरस बरस रुल जाते हैं और उन्हें मामूली से मामूली केस में भी रिलीफ नहीं मिलता है? ऐसे आपको मैं बेशुमार, सैकड़ों नहीं हजारों केसेस का मैं रेफरेंस देकर आपको बता सकता हूँ। हमारे यहाँ कराची में आ जाएं। एक बात। दूसरी बात, एक उन्हें खदशा किस बात का है? क्या ये समझते हैं वो कि उन किसी के पास उनके बारे में सॉलिड सबूत होंगे जो ले जाए जाएंगे? सबूत एक भी काफी होता है। अगर मेरे खिलाफ कोई एक सबूत ऐसा हो कि जिसमें ये जाहिर हो रहा हो कि मैंने कंसील ऑफ फैक्ट किया है, मैंने हकायक छुपाए हैं, मैंने झूठ बोला है, तो आइए आर्टिकल 62, 63 इसीलिए आइन में शामिल है कि वो आपको आपके बारे में तय करते हैं, और इसके तहत कई लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया जा चुका है, जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दिया जा चुका है। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं। यूसुफ रजा गिलानी एक टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई हुए थे। इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई किए गए हैं। अभी अगर खदशा लग रहा है तो इनके सामने कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जिससे लग रहा होगा कि कोर्ट जाकर मेरिट पर, यही कोर्ट है जो इनको इंसाफ दे रही है, मुसलसल इंसाफ दे रहे हैं। किसी एक केस में भी इनको ये शिकायत नहीं हो सकती है कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, इनको इंसाफ मिल रहा है। अगर वही कोर्ट जो है उनके बारे में फैसला करती हैं और किसी सॉलिड सबूत की बुनियाद पर करती हैं, तो फिर इनको भी मानना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा। अगर नहीं है सबूत तो इमरान खान क्लियर होंगे और बिल्कुल क्लियर होकर सियासत करेंगे। ज़रदारी साहब, हमें छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। आली हमजा साहबा, गौर बलोच साहब तो कह रहे हैं कि ना हम तोशा खाना से बैकआउट हमने किया है, ना पीछे हटे हैं, हम सारा हिसाब देने को तैयार हैं, ना मुकदमा वापस लिया है। आपके खिलाफ जो केस है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो हाई कोर्ट में है जिसमें हम फ्रीक हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो बता दें हाईकोर्ट में जवाब क्या जमा कराया गया है। हाईकोर्ट में जवाब ये जमा कराया गया है कि अगर हमने रसीदें जमा कराई तो खारजा पॉलिसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो दूसरे बरादरान ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे ये बता दें, उन लोगों के बारे में भी बता दें जो जर्नलिस्ट को बुला कर वजीर आजम हाउस में वो तस्वीरें शेयर करते थे, वो प्राइसेस शेयर करते थे, क्योंकि अब इन्हें पता है। तो मुझे ये बता दें, मैं इनको सच समझूं, मैं हाईकोर्ट में जो इनका वकील पेश हुआ है उसने जो जवाब दिए मैं उसको सच समझूं, मैं किसको सच समझूं? बता दें, क्योंकि हमारा वकील तो जब वहां पर पेश हुआ है हमने तो सीधा सीधा कहा है सबकी रसीदें खोल दें, सब कुछ खोल दें, जो घर लेकर गए हैं, जिन्होंने टैक्स रिटर्न्स में शो किए, जिन्होंने उनके ऊपर इनकम टैक्स पे किए, क्योंकि एक ही बंदा है जो पूरी कीमत देकर घड़ी घर भी लेकर गया है, कायदे ज़ाब्ते के लिहाज से लेकर गया है, टैक्स भी दिए, डिक्लेयर भी किए। बाकी फंसते तो अब ये सारे हैं, जिस तरह से फॉरेन फंडिंग में ये सारे फंसते हैं कि उसामा बिन लादेन ने पैसे कहां से दिए थे, लोगों ने इतराज किया कि उसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए था, वहां से सिर्फ इमरान खान साहब ले सकते थे। एक सेकेंड, नहीं, ना कोई देखे किसी ने कोई बिजनेस नहीं बनाया। अब ये जितना मुंह उतनी बातें करें, पूछे इनसे पहले अपने जवाब दे दे, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना याद है जो टोचा खाना करने वाले थे ना, और जो हार भी लेकर जाने वाले थे, और जो हीरे और जवाहरात भी घर लेकर जाने वाले थे ना, वो इनकी पार्टी में भी बैठे हैं और इनके इत्तेहादियों की पार्टियों में भी बैठे हैं। इसलिए ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, इन्होंने बड़ी बातें की, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, इमरान खान एक ऐसा मसीहा था जो 3 चैरिटी हॉस्पिटल इस वक्त बनाकर देकर जा चुका है। इनके लीडरों की तरह नहीं है कि खांसी जुकाम नजले के लिए उन्होंने बाहर भागना है, किसी की छोटी सर्जरी वहां पर होनी है, किसी के अभी तक प्लेट्स और चमचे पूरे नहीं हो रहे कि वो पाकिस्तान आ जाए। दूसरी, उसके बाद 2 यूनिवर्सिटीज बनाकर दे चुका है। इनके क्रेडिट पर क्या है? उनके क्रेडिट पर तो नमल यूनिवर्सिटी भी है, अलकादिर यूनिवर्सिटी भी है, 3 हॉस्पिटल्स भी हैं, उसके अलावा भी सारे चैरिटी के काम भी है। इनके
इनके जरा सीवीज में दिखाऊं तो सरे महल आ जाएंगे, एवन फील्ड आ जाएंगी, जाती उम्रा की जायदादें आ जाएंगी। बात इतनी सी नहीं है। मैं नहीं, एक सेकेंड, अभी ठीक नहीं हुआ। इसलिए कि तलाशी इनकी बाजियों की ली जाएगी। तलाशी जब इनकी बाजियों की ली जाएगी ना, तो मिशेल ओबामा के जो पैसे दिए थे ना बच्चियों की तालीम के लिए, वो भी निकलेंगे। जब तलाशी ली जाएगी ना, तो लूथा और सवेदी साहब ये तलाशी आपको लेनी चाहिए थी ना, आप 4 साल हुकूमत में रहे, नैब आपके पास था, वो भी निकलेगा। पाइन देखें जी, नैब का आज आपने देख लिया है, नैब का भी देख लिया है, FIA का भी देख लिया है, जिसने आज सलमान शहबाज को भी मासूम बच्चा करार दे दिया है। कल जरदारी साहब के सारे केसेस माफ हो गए। ये तो आए थे जिस काम के लिए, वो तो पूरा हो गया। अब एक नवाज शरीफ साहब ने आना है, उन्हें भी रिलीफ मिलना है, उनको रिलीफ देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, NRO 2 कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्शन में चले जाएंगे। ये बताइएगा के लिए कह दूं, जहां जी बलोच साहब, क्या डर क्या है आपको तोशाखाना की सारी फहरिस्त सामने आ जाए तो? देखिए, बात ये है कि सबसे बड़ा झूठ तो इनका ये है कि जो तोशाखाना केस चल रहा है उसमें तो ये मुल्जिम है। हमसे जवाब तब पूछा जाएगा जब हम पर कोई केस बनाएगा, जब हम पर कोई इल्जाम लगाएगा। ये तो ऐसे ही है कि जब इनसे ये आपको तोशाखाना के बारे में एक और गलतफहमी बता दूं, ये घड़ी घड़ी बात करते हैं। इन्होंने डायमंड के और ज्वेलरी सेट वहां से लिए, जो जिनकी असेसमेंट करवाई गई। आज जाकर आप वो खोल के देख लें, उनको गूगल पे सर्च कर लें, अरबों रुपए मालियत की है। ये एक घड़ी का मामला नहीं है, ये अरबों रुपए का मामला है। और जब एक इन मोहतरमा से कोई सवाल पूछा जाता है, किसी एक सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ इनको एक ही रट है, वो फलाना चोर, वो फलाना चोर, वो फलां ने ये कर दिया। अपनी बहन अलीमा बाजी की बात नहीं करेंगी, ये नहीं बताएंगी कि उनकी जेब से अरबों रुपए जो इमरान न्यादी ने ज़कात और खैरात का पैसा लूट के उसकी जेबों में डाला था, उसका ये जिसका कि ये क़यामत के दिन भी जवाब दें और दुनिया में भी जवाब दें, उसका जिक्र इस मुहतरमा के मुंह से नहीं निकलेगा। बलोच साहब, आपको भी 16 अरब की आज क्लीन चिट मिल गई ना मनी लॉन्ड्रिंग केस में। देखें, हमारे केसेस में इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली की, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली की उन खवातीन के ऊपर भी मुकदमात बनाए जो कि सियासत में नहीं थी। आज इनको जवाब देना है पिंकी पीरनी का। आज इन्होंने क्या पैदा किया? इन्होंने तो फरा गोगियां और पिंकी पीरनियां पैदा की हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को दोनों हाथों के साथ, और अलीमा बाजियां पैदा की हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को, यही तो बात है कि जाहिर है पैसा उनकी जेबों में डाला जो सियासत नहीं करती थी, तो जाहिर है पाकिस्तान को लूटना था। पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी के किस्से ज़बाने ज़दे आम है। वो सिर्फ, मैं तो नहीं कह रहा ना कि आपके प्रोग्राम में मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, वो फरा गोगी को क्यों फरार करवाया है, जिसका NRO परवेज इलाही को वजीर आला बना के और एंटी करप्शन के केसेस भी उसके जरिए खत्म करवाए गए थे। ये किसी से ढकी छुपी बात है। इमरान न्याजी वो प्रोजेक्ट था, नसरुल्लाह मलिक साहब, कि जिसको पाकिस्तान में इसलिए लॉन्च किया गया था कि पाकिस्तान में इंतशार फैले, पाकिस्तान में मजहबी इंतशार फैले, पाकिस्तान में सियासी इंतशार फैले। मुझे ये बताएं, जब हमारी गवर्नमेंट थी, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने इख्तिदार छोड़ा था और उनको नहल करार दिया गया था, उस वक्त हम तो IMF को भी बाय बाय कह के जा रहे थे। इन्होंने आके IMF को दोबारा मतलब है कि वो लिया अरबों रुपए, पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेके उनको हड़प कर गए, उनको बेदर्दी के साथ खा गए, पाकिस्तान की तबाही कर गए। आज पाकिस्तान की जो भी तबाही है उसके मेन मुल्जिम ये हैं। इन्होंने तो चलती हुई मशीन के अंदर, वो कहते हैं ना कि काबले फेंके और पूरे निजाम को तबाह किया है अपनी करप्शन के जरिए। अब जो कहते हैं कि इसको ये क्या फेयर है कि ये कहते हैं कि अदालतें मुझे नहल करार दे देंगी। नसरुल्लाह मलिक साहब, बंदे को पता होता है कि मैंने कहां पर क्या डाका डाला है, क्या चोरी की है, और अब तो सारी चीजें हो गई हैं। और पाकिस्तान को तो ये 50 साल पीछे लेकर गया अपनी करप्शन। ठीक हो गया। नज़ीर लगारी साहब, जब हम बात करते हैं सियासतदान मिल बैठकर फैसले करें, पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आला का सियासतदान फैसला ना कर पाए, KPK में कर लिया गया। परवेज खटक साहब को, महमूद खान साहब को, अकरम दुरानी साहब को लोग ज्यादा समझदार कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपना मामला हल कर लिया। जी, उनने कर लिया है। असल में ये अखाड़ा यहाँ बनाना चाहते थे और यहाँ पर एक ऐसा खेल होना था पंजाब में जो एक तमाशा बने, और पाकिस्तान पर ज़्यादा तवज्जो होती है इंटरनेशनल मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया की, और उसके अलावा दुनिया भर की, ख़ास तौर पर इंडिया की, और इंडिया की मीडिया की ख़ास तवज्जो होती है पाकिस्तान के इस बड़े सूबे के ऊपर जहाँ की आबादी ज़्यादा है और जहाँ पर लोग भी ज़्यादा हैं, इक़्तिदार के मराकज़ भी यहाँ पर हैं, ताकत के सरचश्मे भी यहाँ पर हैं,
और यहाँ पर ही लोग फैज़याब भी होते हैं, तो इसको झगड़ा होना ही था। ये क्या बात हुई? ये इस तरह की चीज़ें आपके सामने नहीं है। तय हो गया था, रात को उन्होंने कहा भी आओ कुरान मजीद पर हल्फ उठाते हैं, उठा लिया, और जी हमारी खैर दुआ खैर होगी, हो गई। अगले दिन उठे, वो चले गए बनिगाला, चले गए, फिर वहां जाकर उनके साथ मिल गए। फिर ये कि हुकूमत बनाई, बना ली, उनकी हुकूमत गिराई, अपनी हुकूमत बनाई, और बनाने के बाद फिर कहा कि जी हम असम्बली तोड़ रहे हैं, तो आपके पास पेशबंदी होनी चाहिए ना, मिलकर बैठकर किस तरह से। उन्होंने तय किया है कि अपोजिशन में होंगे तो हुकूमत को नहीं मानेंगे, हुकूमत में होंगे तो अपोजिशन को नहीं मानेंगे, बल्कि हुकूमत में होंगे तो अपोजिशन सारी को पकड़कर जेल में डाल देंगे, और मुकदमा साबित हूँ ना हूँ इससे कोई गल नहीं है। रातों को 12 बजे के बाद जाकर जेल से एक खातून बीमार को उठाएंगे और कहेंगे चलो भाई यहाँ अस्पताल क्यों सो रही हो, चलो जेल चलो, और जेल ले जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मोहतरमा मुशर्रा बीबी पर कोई बात की जाए या वो जो फरहा बीबी हैं उनके बारे में कोई बात की जाए, इसी तरह की बात किसी के बारे में भी नहीं होनी चाहिए। अगर मरीम नवाज के खिलाफ हुआ तो बहुत बुरा था, अगर इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है और बदनीयती की बुनियाद पर होती है तो मैं मुखालफत करूंगा। अगर नेक नियति पर करते हैं आप तो फिर उसका पूरा सबूत देना होगा। ये कौन सी बात हुई है जिस तरह से रुस्वा किया गया खवातीन को, जिसके बारे में वो मरीम नवाज की शिकायत सुने तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की शिकायत थी, किस तरह से उनके। लेकिन लगारी साहब गिला तो लोगों को ये है ना कि सबूत होते नहीं है, मीडिया ट्रायल होता रहता है, लोगों को जलील और रुस्वा कर दिया जाता है, फिर बाद में कहा जाता है जी कि ठीक है शायद हमारे पास नहीं थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आप वो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखें, एहसन इकबाल केस में आप देखें, शाहिद खाकान अब्बासी के केस में आप ऑब्जर्वेशन देखें, इस तरह के दीगर केसेस में क्या ऑब्जर्वेशन दी। और सुप्रीम कोर्ट ने नायब के बारे में क्या कहा कि ये ब्लैकमेलिंग करता है, लोगों को रुस्वा करता है, लोगों की इज्जत खराब करता है, लोगों की इज्जतें उछालता है, और फिर उनकी बेल भी दे दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने गलत बेल दी थी तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर लड़ाई करें ना वो। ठीक है, मसला ये है कि आप फिर भी वो कहते रहते हैं कि जी चोर था चोर था चोर था, तो इस तरह से चोर नहीं होता है। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जब कुछ चोर साबित हो जाए तो फिर उसको चोर कहा जाए। ठीक हो गया। अगर इमरान खान साहब किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से चोर साबित होंगे तो हम चोर कहेंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो हम ऐसे कैसे कहेंगे कि चोर 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 कहकर। आप वो देखें, इनका तर्ज गुफ्तगू देखें, फिर सोशल मीडिया पर जो गालियों की भरमार होती है, कोई एक आराम से किसी बात पर भी कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं उसको फिर आप देखें तो सही किस तरह से गालियां पड़ती हैं। प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। बात होगी अब शहर कराची की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी बलदियाती इलेक्शन में लीड ले गए, और अब मेयर बनना है या जमात इस्लामी का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और किसी इत्तेहाद के बगैर कराची का मेयर बन नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है, लेकिन आज जमात इस्लामी के वफद ने मुलाकात की पीटीआई के रहनुमाओं से, कुछ खातर खा उसका नतीजा सामने नज़र आता हुआ दिखाई नहीं दिया। आलिया हमजा साहबा, एक अमूमी तासर यह है कराची के अंदर, आज हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से पूछा किसका इत्तेहाद हो सकता है। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद इसलिए मुश्किल लगता है जमात इस्लामी का कि पीटीआई के बारे में ये यकीन नहीं है कि क्या वो बलदियाती इदारों में रहेगी या निकल जाएगी, कल इस्तीफ़े दे देगी, कल हुकूमत सिंध से लड़ाई शुरू कर देगी, फिर मसाइल हल कैसे होंगे। पीटीआई को अपना रवैया बदलना नहीं चाहिए इस हवाले से। अच्छा नसरुल्लाह साहब, ज़रा मुझे इजाज़त दीजिएगा, इतनी लंबी चौड़ी दो लोगों ने मेरी पार्टी के ऊपर चार्जशीट की है, मुझे ज़रा जवाब तो देने दें। सबसे पहले तो नज़ीर लगारी साहब से मेरा एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की इतनी बातों का इन्होंने जिक्र कर दिया, जो नए नैब में तरमीम हुई थी उसका भी जिक्र और उसकी ऑब्जर्वेशन भी मुझे कुछ बता देते। और जिस बीमार खातून की ये बात कर रहे थे, मतलब सिंध के किसी ठेके को उस औरत ने छोड़ा नहीं है, और जिसकी ये बात कर रहे थे वो मतलब मैं तो यूं बैठी हूँ, वो बैठे बैठे 2-4 बंदे वैसे ही मरवा दे कि वो कहती है मार छड़ियो। ये मैं आप कर सकते नहीं कर सकते। अब बाकी आ जाए इनके ऊपर, यानी मैं ये समझती थी गालम गलोच, क्यों हिस्ट्री भूल जाते हैं हमारे सारे के सारे लोग, और किस तरह से वो कर देते, किस पार्टी की नेचर है। बेनजीर साहिबा से ले ले, बेनजीर साहिबा को ऑन द फ्लोर किस तरह की बातें की गई, किस पार्टी ने की। लेकिन उसके बाद शायद नहीं हुआ आलिया साहब, ये तो आप भी बात मानेंगी। सिर्फ एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, नहीं कासिम अली शाह साहब के साथ क्या हुआ आपको पता है? कासिम अली शाह साहब के साथ हुआ क्या? प्लीज एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, देखिए एक सेकंड नसरुल्लाह
साहब प्लीज, मैंने 2 लोगों की बातें सुनी है, मुझे पहले उनका जवाब देने दें। इसलिए कि देखिए, जिन लोगों की सियासत सिर्फ आप मर्द का मुकाबला करें, हमारा सियासी लोग हैं, मुकाबला करें आके मैदान में, औरतों से इनकी बातें शुरू होती है, औरतों से इनकी बातें खत्म होती है। इमरान खान का मुकाबला आप कर नहीं सकते। उनकी बेगमात के ऊपर जमाइमा बीबी पे गलत टाइलों के केस बनाने से लेकर जब तक रेहाम साहिबा उनकी बेगम थी, इन्होंने उनका क्या हाल किया, आज बुशरा बीबी साहिबा ले ले। मतलब क्या इन लोगों की सोच क्या है, जिनकी लीडर औरत हो। और फिर मैं ये कहूंगी तो बुरा लगेगा, क्योंकि क्या मैं कहूं, पीरनी भी वो है जो लंबे लंबे ग्लास लेकर जलसों पर भी जाती है और उसके बाद सारा का सारा तबाह करके रख दिया पूरी नून। चले मुझे 2 चीजों का मुख्तसर जवाब दे दें, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला है। आपने 1 सेकंड, नहीं मुझे लेना है, मुझे जवाब लेना है। इसलिए जवाब लेना है कि क्यों ये बात करेंगे। और बाजी को तलाशी उनको देनी चाहिए जिनकी जेबों के अंदर मकसूद चपड़ासी फालूदे वाला पापड़ वाला पैसे डालते रहे और उनके अपने मियां और बेटे कहते रहे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। या तलाशी वो लोग दे जो अपनी सर्जरी के ऊपर जाकर लूता साहब सवेदी शेयर्स लगाते रहे। हमारे बारे में बातें करने से आलिया साहब प्रोग्राम का बड़ा मुख्तसर वक्त है। कासिम अली शाह साहब के साथ जो कुछ किया गया। सर 1 सेकंड, नहीं 1 सेकंड मेरी एक बात सुने, छोड़े मुझे अपनी बात का जवाब देना, मुझे पहले अपनी बात का जवाब देना। उस बेचारे की आपने ऐसी तैसी कर दी, उसका जवाब नहीं दे रही। कौन सी भाई, ये कौन सी सियासत है। सोशल मीडिया इस वक्त, सोशल मीडिया सबके हैं, सबको पता है। जब शोहदा के ऊपर कैंपेन चली थी तो चलवाई के अकाउंट से गई थी, जिनको पीटीआई का शो करके किया गया था। मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि हर बात का इल्जाम इमरान खान बेगम साहिबा पे लगाने से पहले अपने घरों में झांक के रखें। आपकी सूरत हाल ये सिर्फ 1 सेकंड, आपकी सियासत सिर्फ एक इमरान खान साहब के अगेंस्ट घूमती है, सिर्फ इसलिए उनके अगेंस्ट घूमती है कि आपके पास अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। इनकी सियासत तो वो कराची में भी दफन कर चुके हैं। 7 सीटें नहीं और पीटीआई की सीटें रीकाउंटिंग में बढ़ रही हैं। रीकाउंटिंग की जो जमात इस्लामी ने भी अपनी पिटिशंस दी हुई थी, उन्होंने वापस ली है, क्योंकि पीटीआई की सीटें बढ़ रही हैं। और सबको पता है कि इनके साथ क्या होना है। हम सिर्फ इतना कहेंगे ना, पीटीआई को रवैया तब्दील करने की जरूरत है। देखें, सूरत हाल ये है कि चूंकि इन मोहतरमा को पता है कि अब मैं इनका कच्चा चट्ठा खोल के मजीद सामने रखूंगा, इसलिए ये मोहतरमा जो है ना बात नहीं करने दे रही। बात ये है कि आप इससे ये पूछें कि जब इनका दौरे हुकूमत था उस वक्त बीआरटी पेशावर का अरबों रुपए का स्कैंडल मैंने बनाया था। अगर वो तमाम अरबों रुपए लूट के आप बुशरा बीबी की जेबों में डालेंगे, अलीमा खान की जेबों में डालेंगे, तो फिर आज तो वो जमाना है कि खवातीन भी डाके डाल रही हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, बाकी इन्होंने जो करने ठीक है। तो नहीं रोकूंगी, जो करने करे उनका नाम नहीं लेंगे। आपकी बारी में हमारे बारे में बात करें, नहीं बोल रहा, सियासी लोगों के बारे में, हमारे कोलो फेल के बारे में, मैं आपकी बारी में नहीं बोल रहा। बड़ा टाइम कम है, मैं तुम्हें भी बता दूंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। खामोशी से मेरी बात सुनो, तुम्हें भी बता दूंगा। ये खुद इसने टिकटें बेची, इसने लिस्टें चेंज की पीटीआई की, इसको पीटीआई की खवातीन ने जूते मारे। झूठ बोल रहे हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, इस खातून को पीटीआई की खवातीन ने जूते मारे। इसने पैसे लेकर उनकी नाम लिस्ट बदली थी। ये दूसरों को ईमानदारी के भाषण देती है, ये प्रोग्राम में बैठ के दूसरों को ईमानदारी के भाषण देती है। इसको पीटीआई की खवातीन ने जूते मारे, इस खातून को। ये जो अभी बैठी हुई है आपके टॉक शो के अंदर, इससे पूछे। दूसरा इनसे पूछे कि आपने अरबों रुपए चीनी और आटे में चोरी किए, उसका हम तस्करा ना करें। आपने कोरोना का फंड चोरी किया। एक-एक करके बात कर लेंगे, किसी को समझ भी आएगी प्लीज। जी बात ये, इसने तो अपनी बात कर ली है। अब मैं अली साहब आपका मौका आ गया, ब्लो से रिप्लाई ले ले। जबान बंद नहीं हो रही, क्यों मांगी थी? इसको सुने, इससे पूछे कि इसको पीटीआई की खवातीन ने जूते नहीं मारे थे और थप्पड़ नहीं मारे थे, और इससे पूछे कि वो किस बात पे मारे थे। झूठ बोलते हैं, पीटीआई की खवातीन ने मारे थे, क्योंकि इसने पैसे लेकर उनके एक प्रोग्राम में टीवी पे चला, मीडिया पर ये बातें हैं, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है कि इसने उनकी लिस्टें तब्दील की थी पैसे लेकर। डट के बोले झूठ। मैं बोल रहा हूं, जवाब दो ना, तुम्हें मारनी पड़ी थी, जवाब दें आप।
अदालत प्रोग्राम में बैठी हैं। अदालतों में आपके आपके ऊपर पीटीआई चलिए, आप quickly reply कर दें, आली साहब आप बता दें कि आपने पैसे लेकर उनकी लिस्टें तब्दील की हैं। मैं बता रही हूँ, इन्होंने ये बात पहले की थी, मैं इन्हें अदालत में लेकर गई थी, अदालत के अंदर इनके लॉयर ने माफी मांगी और ये थी। फरा गोगी को चले, और वो बुशरा बीबी को डिफेंड करने के लिए बैठ गई। देखें नसरुल्लाह साहब, मुझे जवाब देने दें। इनसे सवाल आपको ये पूछना चाहिए था कि इस बात के ऊपर अब इसकी जुबान बंद नहीं हो रही, क्योंकि आपने इसको पहले मौका दे दिया बात करने का। अब इसको पता है कि मैं बात करूंगा तो मैं इसका कच्चा चट्टा, इसके लीडर का कच्चा चट्टा, इसके वो पिंकी पीरनियों का कच्चा चट्टा। चले मेरे ख्याल में नज़ीर लगाई साहब के पास चलते हैं। मैं तो दोबारा अदालत जा रही हूँ भाई, जाओ तुम, आप मेरी बात सुनिए। नज़ीर लगाई साहब, कराची में मेयर किसका? मीडिया के ऊपर मौजूद है, आज भी मीडिया के ऊपर मौजूद है तमाम माफी क्यों मांगी थी आपने? नज़ीर लगाई साहब, कराची में मेयर किसका? किसने माफी मांगी थी? झूठ बोल रही हो। उसके बाद आपके लॉयर जाकर माफी मांगते हैं। तुमसे मैं मांगूंगा माफीनामा। नज़ीर लगाई साहब, आपने मांगी है। नज़ीर लगाई साहब, आपको मैदान में आना पड़ेगा। लगाई साहब, कराची में मेयर किसका? एक तरफ मेरी बहन बोल रही है, एक तरफ मेरे भाई बोल रहे हैं। मैं बीच में आकर खामखा वो आप लोगों का बदमजा नहीं करना चाहता हूँ। एक अच्छा मैच की तरह का हो रहा है। पार्टी को डिफेंड करने के लिए भाई ये अब इसकी आज अली साहब एक मिनट, लगाई साहब को सुन लें, हम तीनों मिलकर लगाई साहब को सुन लें। पीटीआई की खवातीन ने इस पर इल्जाम लगाया, मैंने लगाया, उनको जवाब दे जाकर किसी अदालत में कि मैं ये इस बात की वजाहत करें। लगारी साहब प्लीज कमेंट कर दें, शार्ट सा कमेंट प्रोग्राम मुझे खत्म करना है। दोबारा लेकर जाओ जी लगाई साहब। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से पोलराइजेशन खत्म हो, जो इस सतह तक आ चुकी है, आपके प्रोग्राम में आप क्या करना चाहते थे, क्या बात करना चाहते थे, किस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते थे, वो तो नहीं रही है ना। मसला ये है कि इस पोलराइजेशन में हम क्या बात कर सकते हैं। हम 50 साल से ये सारी चीजें देख रहे हैं। सियासत हमने देखी है, आमरीत हमने देखी है, दहशतगर्दी हमने देखी है, बदमाशी हमने देखी है, फिर कबारियत हमने देखी है, लूटमार हमने देखी है और करप्शन हमने देखी है, हमने भुगती है। सारी सूरत हाल के अंदर ये तो नहीं था ना कि आप सारे के सारे दरवाजे बंद करके एक दूसरे के साथ इस तरह तर्ज अमल अख्तियार करें कि आप सब पाक और मुनिज़्ज़ा और सारे शरीफ आप हैं और बाकी जो मध्य मुकाबले जो भी सामने बैठा है कोई भी हो वो नहीं है, वो साफ नहीं है, वो शरीफ नहीं है, मैंने उससे बात ही नहीं करनी है। अगर ये रहेगा तर्ज अमल तो हम एक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, हम एक तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं जहां पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा कि हम अपने मुल्क को, अपने जोग्राफिया को, इस खुदमुख्तारी को बरकरार रख सकें। खुदा के वास्ते सारे सूरत हाल को खत्म करें, बैठे एक साथ और ये जो झगड़ा है इसको खत्म करें। आपने जब तक एक मेज पर बैठकर बात नहीं करेंगे, मुझे पता है कोई भी अपने आप को क्लीन नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं कह सकता है, ना इदारों में बैठे हुए लोग कह सकते, 3.5 साल निकालने ये चोर और डाकू कैसे कहेंगे? 3 मिनिस्ट्री ये बताएं कि जो पैसा कोरोना का था, नज़ीर लगाई साहब कुरान का वक्त चुके खत्म हो गया। आलिया हफ्जा साहबा, अली गौर बलोच साहब, तीनों मेहमानों को शुक्रिया। आलिया हफ्जा साहबा और अली गौर बलोच साहब, हम आपको मौका फराहम करेंगे किसी एक प्रोग्राम में दोनों मेहमानों को बुलाएंगे ताकि खुल के बात हो सके। आज शायद इतने हार्श जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया, बातचीत भी मुकम्मल ना हो पाई। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।